नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं विनोद लक्ष्मी नारायण शुक्ला। मित्रों, अभी कुछ दिन पहले बसई बिरार महानगर पालिका के कमिश्नर गंगाधरन डी जी ने हिंदी भाषी पत्रकारों का मजाक उड़ाया था और उन्होंने हिंदी में जवाब नहीं दिया। उस पर मैंने भी भैया विरोध जताया था, एक वीडियो डाला। तो अपने एक मित्र स्वप्निल गायकवाड़ जी जो है काफ़ी नाराज़ हुए। उन्होंने लिख दिया कि हिंदी बोलना है तो यूपी और बिहार में जाओ, महाराष्ट्र में मराठी बोलो। मैं भी आपसे सहमत हूँ कि महाराष्ट्र की मातृभाषा मराठी है और बहुत प्यारी भाषा है। मैं बहुत सम्मान करता हूँ मराठी भाषा का, और मराठी भाषा का ही नहीं, हमारे देश में जितनी भी भाषाएं हैं मैं सबका बहुत सम्मान करता हूँ और अपनी माँ के समान इज्जत करता हूँ। इसमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि मराठी का सम्मान करो, क्योंकि मराठी भाषा और हमारे देश का एक एक इंच ज़मीन और हमारे देश का एक एक भाषा और हमारे देश का एक एक व्यक्ति हमारे लिए पूजनीय है। आप महाराष्ट्र या उत्तर भारत की बात करके हमें ये मत बताइए कि मराठी भाषा में हो तो और अच्छी बात है। हमें तो कोई इतराज़ नहीं है मराठी भाषा में अगर वो बोले होते तो, बल्कि हम भी खुश हो जाते कि चलो मराठी भाषा में। लेकिन उन्होंने जवाब दिया तो अंग्रेजी में दिया था। आप ये बात को समझिए कि हमने अंग्रेजी का विरोध किया था, मराठी का नहीं। और मैं मराठी का कभी विरोध कर ही नहीं सकता, क्योंकि मातृभाषा की पूजा की जाती है, सबसे प्यारी भाषा होती है और उसको नॉर्मल गरीब आदमी भी समझ सकता है, अनपढ़ आदमी भी समझ सकता है, पढ़ा लिखा आदमी भी समझ सकता है। इसलिए मातृभाषा में बात करें, मातृभाषा में उत्तर दें, मातृभाषा में सवाल करें, उससे बढ़िया चीज़ तो कुछ हो ही नहीं सकता मेरे लिए। ये तो मेरे लिए गर्व की बात होगी कि अगर वो मराठी में जवाब दिए होते तो। लेकिन उन्होंने इंग्लिश में जवाब दिया था, और इंग्लिश भाषा में हमारे देश के जो शहरी इलाका है उसमें से भी लगभग 20% या 30% लोग इंग्लिश समझते हैं, नहीं तो लोग मराठी समझते हैं, या तो हिंदी समझते हैं, या तो जो जहाँ का है अपनी मातृभाषा समझता है, या तो हिंदी समझता है। इंग्लिश सब नहीं समझते। हमारे देश में आज भी ग्रामीण स्तर पर चले जाइए, वहाँ इंग्लिश का अभाव है। अब आपसे ज़्यादा मैं महाराष्ट्र में घूमा हुआ हूँ, महाराष्ट्र के लगभग हर ज़िले में गया हुआ हूँ, लगभग काफ़ी गाँवों में घूमा हूँ। मैं महाराष्ट्र के लोगों से मिला हूँ, उनके बारे में जानने की कोशिश किया हूँ और अपने बारे में भी बताने की कोशिश किया हूँ। उनसे अच्छा तरह से मेरा दोस्ताना माहौल बना हुआ है। आज भी कितने लोग हमें फ़ोन करते हैं, बात करते हैं, मैं भी फ़ोन करके हाल चाल लेता हूँ। तो हम तो उनको बहुत सम्मान दें, और उनकी इतनी प्यारी भाषा है कि जिसका कोई और छोर नहीं है। वो आपके जैसे जिस तरह से आपने कमेंट किया, इस तरह की भाषा वो लोग तो कभी बोलते ही नहीं हैं। और वो सुनते समझते हैं तो मराठी समझते हैं, हिंदी समझते हैं, क्योंकि ग्रामीण स्तर में हिंदी का अभाव है, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं। मैं जानता हूँ आपको बुरा लगा, पता नहीं क्यों बुरा लगा, क्योंकि हमने मराठी के विरुद्ध तो नहीं बोला था, और हमने मराठी के लिए कोई अपमानजनक शब्द नहीं बोला था। हमारे लिए महाराष्ट्र, मराठी मानुष और मराठी भाषा ये सब पूजनीय हैं। मैं इनका निरादर कभी नहीं कर सकता हूँ और शायद कभी करूँगा ही नहीं, या मेरे देश का कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाएगा। अपने देश के किसी भी प्रांत के किसी भी व्यक्ति का, किसी भी प्रांत के भाषा का, किसी भी प्रांत के संस्कृति का कोई अपमान कर ही नहीं सकता, क्योंकि सब अपने आप में एक अनूठा प्रभाव है सबका। चाहे जहाँ जाइए आप, कर्नाटक जाइए, तेलंगाना जाइए, हैदराबाद जाइए, कहीं भी जाइए, महाराष्ट्र, गुजरात, जहाँ भी जाएंगे सब जगह की एक एक संस्कृति की एक एक ऐसी झलक मिलती है। आदमी देखता है, अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है। तो हम अपने देश के किसी भी भाषा का हम कभी अपमान नहीं करते, हम सम्मान करते हैं। हम सिर्फ विरोध इसलिए किए थे क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी में जवाब दिया था, और अंग्रेजी में जवाब दिया तो दिया, हिंदी का मजाक उड़ाया। और दूसरी बात आपको बता दूं कि आप खुद पता कर लीजिए कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है कि नहीं। अगर आपको इतना नहीं मालूम है तो आपको कमेंट करने का अधिकार ही नहीं है। हिंदी हमारे देश की, भारत देश की राष्ट्रभाषा है, और ये बहुत पहले से घोषित किया हुआ है कि राष्ट्रभाषा हिंदी। मातृभाषा सबकी अपनी अपनी है, लेकिन राष्ट्रभाषा हिंदी है।
इस बात को आप जान लीजिए, समझ लीजिए। फिर जो गलत हो, अगर मैंने कोई गलती किया है तो मैं क्षमा मांगता हूँ। लेकिन मेरा मतलब किसी भी अपने भारत देश के किसी भी प्रांत के भाषा से, संस्कृति से हमें बहुत लगाव है, मैं बहुत प्यार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। स्वप्निल गायकवाड़ जी, अगर हमारी बात बुरी लगे तो हमें क्षमा कीजिएगा। बस।